नमस्कार दोस्तों, मैं भरत श्रीमाली योगाचार्य यथार्थ योगा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर चल रही एडवांस योगा सीरीज़, उसके लिए मैं आज नई वीडियो लेकर आया हूं। शीर्षासन कि शीर्षासन आपको कैसे करना चाहिए एडवांस वालों के लिए, नॉट बिगनर्स। स्पेशली ध्यान रखें कि बिगनर्स वाले इसका बिल्कुल भी प्रयास नहीं करें। ये मैं आपको ओपन में करके बता रहा हूँ, बिना बोल के सहारे कि किस तरह आप स्टैंडिंग पोज में जा सकते हैं, किस तरह से आपको वापस डाउन आना है, कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप जा सकते हैं। आप ट्राइपॉड से कर सकते हैं, आप बिना सपोर्ट के कर सकते हैं, हाथों को किस तरह से रखना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इसमें ओनली फॉर एडवांस है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। कोई भी बिगनर्स इसको करने की कोशिश ना करें, पास में किसी का सपोर्ट ले बोल के सहारे करें। जो बिगनर्स हैं ये सिर्फ एडवांस के लिए है। बार बार मैं एडवांस शब्द बोल रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखना। शुरुआत करता हूँ मैं। देखिए, आप शीर्षासन करने के 2-4 तरीके होते हैं, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। आप घुटनों के बल बैठ जाएं एक बार। पहला आपको ध्यान रखना है कि आपके हाथों के बीच में गैप कितना होना चाहिए और किस तरह से आपको हाथों को रखना है। तो ये ध्यान रखें विशेष, आप इस तरह से हाथों को रखें दोनों को, ये यानी कि आपकी जो 4 आर्म्स की जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आपने हाथों को फैलाया। फिर यहीं से आपने ये ट्रायंगल बना दिया, इस तरह से फिंगर लॉक किया, इस तरह नीचे रखा। यहाँ पर आपको सर को रखना है। सर का भी ध्यान रखना है आपको कि आपको फोरहेड आगे नहीं आएगा। ये वाला जो टेपर है ये आपको आपके हाथों के यहाँ पर रखना है। और जब आप शीर्षासन करते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यदि आपको लगता है कि आपकी नेक पर कहीं प्रेशर आ रहा है तो आपको तुरंत रिलीज कर देना है, क्योंकि शीर्षासन जब आप करते हैं तो ना आपको सर पर प्रेशर लगेगा, ना आपको नेक पर प्रेशर लगेगा, आपके इन हाथों से आपका बैलेंस बनेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कहीं पर भी आपको शोल्डर में, नेक पर या हेड में कहीं पर भी प्रेशर आ रहा है या पेन हो रहा है तो आप तुरंत उसको रिलीज कर दें, दोबारा प्रयास करें धीरे धीरे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। शुरुआत करता हूँ मैं। देखिए, पहले मैंने आपको हाथों को सेट करना बताया। इस तरह से आपने हाथों को रखें, फिंगर लॉक करें, आपने सर को सेट किया इस तरह से। ये वाला पोर्शन रहेगा, देख ले आप। ये घुटनों को ऊपर किया, पंजों के बल चलकर आपको आगे की तरफ आना है। कोशिश करें कि आपकी स्पाइन सीधी हो जाए। फिर एक लेग को आपने ऊपर उठाया इस तरह से, फिर दूसरी लेग उठाया, बैलेंस बनाए। पहले आप शुरुआत में आप यहाँ पर बैलेंस बनाना सीखें। यहाँ आपका बैलेंस बन जाता है तो आपको धीरे धीरे लेग्स अप करने हैं इस तरह से, और आपको होल्ड करना है बिल्कुल सावधानी से, कंसंट्रेट करके इस तरह से। इसमें चाहे आप तो लेग्स को वाइड कर सकते हैं। बिल्कुल जैसे गए थे वैसे वापस नीचे आना। ये था फर्स्ट टाइप कि आपको कैसे करना है। पहले आपने हाथों को सेट किया, फिर आपने नी बेंड करके फिर आपने नी को स्ट्रेट किया, पंजों पर चल के आगे आए, नी बेंड करके पहले एक पैर को उठाया, फिर दूसरे पैर को उठाया, वहाँ पर बैलेंस बनाया, फिर आपने लेग्स अप करी और वापस जैसे गए थे वैसे आपको बैक वापस आना है। पहले एक लेग को बेंड किया, फिर दूसरी लेग को, फिर धीरे धीरे नीचे आ गए। पहले पंजे टच करेंगे, ये ध्यान रखना है, एकदम से गिरना नहीं है, आपकी घुटनों में चोट आ सकती है। जब नीचे उतरेंगे तो नी बेंड करने के बाद सीधे पंजे पहले नीचे आएंगे, उसके बाद घुटने नीचे आएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूसरा टाइप जो है उसके लिए आपको हाथों को उसी तरह रखना है जो मैंने आपको बताया था। ऐसे सेट कर ले आप हाथों को। उसके बाद अब वाइड लेग्स करके भी आप कर सकते हैं, जो अभी मैंने बताया था आपको। एक तो वो आप लेग्स को थोड़ा वाइड रखें इस तरह से, और ऊपर जाने के बाद उनको सीधा करते हैं इस तरह से। वापस जब नीचे आना है वाइड एंड धीरे से नीचे आना इस तरह। ये भी कर सकते हैं आप। थर्ड टाइप जो है, 2 टाइप देखिए आपने। पहले वाले था जिसमें आप घुटनों को बेंड करके बैलेंस बना के ऊपर गए थे। सेकंड जो था लेग्स वाइड करके आप सीधा ऊपर गए थे। थर्ड टाइप देखें, हाथों को उसी तरह रखना है। यहीं से आपको सीधा पुश करना है इस तरह से ऊपर। धीरे धीरे वापस नीचे, ऐसे पहले पंजा आएगा फिर ऐसे।
ये थोड़ा टफ होता है, इसमें पीछे के गिरने के चांसेस रहते हैं। सबसे बेस्ट वही था कि आप दोनों घुटने बेंड करें, बैलेंस बनाएं, फिर लेग्स को अप करें। अगला जो है इसको सालंब शीर्षासन भी बोलते हैं, ट्राइपॉड भी बोलते हैं। इसमें दोनों हाथ जो हैं आपको ऐसे साइड में रहेंगे, हाथों के बीच में शोल्डर गैप रखना है, फिर अंगुलों के बीच में गैप रखना है, यानी कि ऐसे फैला के रखना है हाथों को। फिर सर को यहाँ रखा आपने, आगे आए चल उसी तरह से, ये आपने इस तरह से लेग्स को अप किया, धीरे धीरे वापस नीचे आए इस तरह से। ये बोला, इसको बोलते हैं सालंब शीर्षासन। एक और अंतिम देखिए आप, यदि आपकी कोर स्ट्रेंथ अच्छी है तो आप ही कर पाएंगे। देखिए किस तरह से करना है आपको। हाथों को जमा लिया, सर को रखें, घुटनों को ऊपर कर लें और वहीं से आपको पैरों को उठाना है। इस तरह होल्ड करें तो धीरे धीरे वापस जैसे आपके बैक पर बहुत लोड आता है, आपके पेट पर भी लोड आएगा। तो ये अभ्यास की बात करें, पहले आप कोर को मजबूत करें, उसके बाद इसका अभ्यास करें। ये था शीर्षासन कि आप किस किस तरह से कर सकते हैं। विशेष ध्यान वही रखना है, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ आपको कि ये वही लोग करें जो योगा में एडवांस हैं, यानी कि उनको काफ़ी लंबा समय हो गया है सीखते सीखते, वही इसका अभ्यास करें। बिगनर्स जो हैं वो दीवार के सहारे करें, किसी उचित मार्गदर्शन में करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद।